भाइयों, ये क्या कर रहे हो? निकिराम जी। जी चौधरी साहब। ये नारों से क्या होता है? जी वो नारे लगाकर अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं ना साईं। हाँ, वैसे मेरे किसान भाइयों, मैंने आप लोगों का काम कर दिया है। राम प्रसाद ज्वाला जी, राम प्रसाद ज्वाला जी। चौधरी साहब, भगवान इस बार आपको संसद में जरूर पहुंचाएगा। अरे हमारे भगवान तो आप लोग हैं, आप लोग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुछ काम करो, काम। उधर जाके बैठो, बैठो। रुकिए रुकिए, उधर किधर जा रहे हैं? खुद बुलाएंगे। अंदर और भी तो लोग बैठे हैं नहीं? क्यों बे गंजे बाप की गंजी औलाद, हमारा 1.5 करोड़ का माल पकड़वा कर तुम्हें हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा हुजूर, ये सारा कसूर आपके नए इंस्पेक्टर जयद्रथ का है, जिसने हमारा माल पकड़ा है। जयद्रथ, हमने तुम्हारा तबादला इन लोगों की और अपने माल की हिफाजत के लिए करवाया था, माल पकड़ने के लिए नहीं। ये तो ठीक है सर, लेकिन मैं क्या करता? ऊपर से ऑर्डर आया था। ये तो अच्छा था कि मैं ड्यूटी पर था और मैंने इन्हें भागने का मौका दिया, वरना माल के साथ साथ ये सब हवालात में सड़ रहे होते। सड़ना तो अब भी किसी को है, लेकिन हवालात में नहीं, हमारे क्रोध की ज्वाला में। क्यों शेरू? जब कुत्ता पागल होकर मालिक को काटने लगे तो उसे गोली मार दी जाती है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, रहम मालिक रहम, मुझे माफ कर दो मालिक, रहम मालिक रहम, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक। आज गलती फिर नहीं होगी मालिक, एक मौका दीजिए मालिक, रहम मालिक। बड़ी मर गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चला साईं? लालवानी, हमारी 2 नहीं 1000 आंखें हैं। बड़ी प्रिंसिपल साहब को अंदर भेज दो नी। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ा। लालवानी, जगरूप को बुलाओ। जी। हाँ, तो आप मेरे बेटे को रेस्टिकेट करना चाहते हैं। क्या किया इसने कि इतनी क़यामत आ गई? इसी से पूछिए। पूछा है, सब कुछ पूछा है। आपने इसे सिलेक्शन में नहीं बुलाया, इसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं दिया, और ऊपर से उस बदतमीज लड़की ने इसकी बेइज्जती की, इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और आप खामोशी से देखते रहे। आप वाकयात को यूं ट्विस्ट न दीजिए। मैं ट्विस्ट दे रहा हूं? आप कॉलेज में खुलेआम तरफदारी कर रहे हैं और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं वाकयात को ट्विस्ट दे रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि मैं सब मतलब समझता हूं। क्या गुनाह किया था इसने? यही ना कि ये उस लड़की का पार्टनर बनना चाहता था। अगर आप इसकी बात मान गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। शायद आप ये नहीं जानते कि मेरा एक टेलीफोन आपको खाक में मिला सकता है। गुस्सा थूकिए ना साईं, गुस्सा थूकिए। आखिर प्रिंसिपल साहब तो अपने ही है ना, जरा सी गलती हो गई ना इनसे। वो तो बच्चे को यूं ही डरा रहे थे, है ना प्रिंसिपल साहब? जगरूपा, अरे इधर तो आ, इधर आ। जरा हाथ मिला लेना प्रिंसिपल साहब से, ताकि सब गीले दूर हो जाए। हाथ मिला लेना प्रिंसिपल साहब। मैनेजमेंट बोर्ड में बड़ी शक्ति होती है नी। मिला लो, मिला लो, अरे मिला लो ना। आइंदा इस बच्चे को कभी हेडेस नहीं करना प्रिंसिपल साहब। बेटा, नताशा से बदला लेना है तो लो, जरूर लो, कौन मना करता है। लेकिन ये शादी वादी का चक्कर हमारी समझ में नहीं आया। डैडी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नताशा पवनपुरी की इकलौती बेटी है और उसकी पूरी जायदाद की अकेली वारिस। बच्चा सियाना हो गया है लालवानी। बड़ी बेटा किसका है? अरे भाई, तुम्हारी ये जायदाद की बात तो समझ में आई, लेकिन वो बदला लेने वाली गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। बस किसी तरह शादी करके वो मेरे काबू में आ जाए, फिर आप देखेंगे किस तरह तड़पा तड़पा कर मैं उसका जीना मुश्किल कर देता हूं। ना 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 ना, हम जैसे शरीफ आदमी ऐसा नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। हाँ। अब ठीक कह रहे हैं ना। अरे तो कुछ करो भाई, कुछ करो, बच्चे का दिल रखो। बड़ी इसमें कौन सी बड़ी बात है ना साईं? वो पवनपुरी राम प्रसाद के बेटे के शादी के प्रपोजल को कभी ना नहीं कहेगा। हाँ, मैं अभी उसको टेलीफोन करके शाम की चाय पर इनवाइट करता हूँ। ओए ओए लालवानी,
कभी कभी तेरे दिमाग को जंग लग जाता है। क्यों? कोई गलत बात की क्या साईं? अरे पूरी लड़की वाला है और फिर वो हमारा समधी बनने वाला है। हमें ही उसके घर की यात्रा करनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? आज बुद्ध काम शुद्ध, आज ही चलते नहीं उसके घर। अरे चलेंगे चलेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले तुम रास्ता बनाओ, उसे हम पार कराओ, फिर चलेंगे। बड़ी साईं, आप बोलते हैं तो सीमेंट कंक्रीट का रोड बना देते हैं ना पूरा, ताकि पूरी के पास पहुंचने के लिए आपको तकलीफ ना होवे। नमस्ते सर। ये हड़ताल किसे करवाई है कपूर साहब? मजदूरों ने सर, वो काम करने से इनकार करते हैं। इसकी कोई वजह तो होगी? कोई वजह नहीं बताते। लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी कपूर साहब। उनकी कौन सी मांग मैंने पूरी नहीं की? यूनियन लीडर्स के पेट भरे, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, मशीन के ऐसे कौन से पुर्जे में ग्रीस नहीं पड़ा कि सारी की सारी मशीनरी जाम होकर रह गई? That's the point, sir. कुछ पता नहीं चल रहा सर। तो पता लगाइए कपूर साहब, मैं हर महीने आपका पेट भरता हूँ, कुर्सी पर बेकार बैठने के लिए नहीं। क्या ये पता लगाइए और फौरन मुझे बताइए। हाँ जाइए। कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि देश तरक्की करे, और खुद हड़ताल करने से बात नहीं आती। You are right, sir. जी चाहता कि सारी फैक्ट्रीज बंद करके किसी आश्रम में बैठ जाओ। वो पूना के आश्रम की जगह बहुत पीसफुल है सर। और शट अप एंड गेट आउट। सॉरी सर, थैंक यू। अगर मैं भी आपकी तरह बात बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं ना, तो ये घर पागल खाना बन जाएगा। ठीक है, पागल तो कह ही दिया, और ना जाने क्या क्या खिताब दोगी। हाँ। लीजिए चाय हाँ, थैंक यू। एक तो हड़ताल, ऊपर से ठहरो, हाथ मत लगाओ, जब भी हाथ लगाते हो कोई ना कोई मनूस खबर सुनाते हो। हेलो कपूर साहब। हाँ जी। क्या मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी? जी। कोई शर्त भी नहीं रखी? अरे यार, अच्छा, हाउ स्ट्रेंज। चलो अच्छा हुआ, आई वाज रियली वेरी वरीड। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे यार, तो तकलीफ क्यों करते? जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सोच रहा हूँ ये एकदम से सत्यु कहाँ से आ गया। उन्होंने बिना कोई मांग किए बगैर हड़ताल वापस ले ली। लो, आ गया कलयुग। ज्वाला साहब, तो क्या ये हड़ताल आपकी? जी हाँ, मैंने तोड़वा दी। जब मुझे मालूम हुआ कि खामखा उन्होंने आपकी फैक्ट्री में हड़ताल करवा दी है, तो मैंने उनके लीडरों को बुलवाया, डांटा और कहा कि तुम लोग जानते नहीं कि पुरी साहब हमारे कितने पुराने दोस्त हैं। तुम लोगों की जरूरत कैसे है उनकी फैक्ट्री में हड़ताल करने की? बस वो बहुत चुनिंदा हुए बेचारे और एकदम हड़ताल तोड़ने के लिए दौड़े। सब समझता हूँ ज्वाला। मैं तो आपकी दया पर जिंदा हूँ ज्वाला साहब। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो चेक बुक निकालो। एक चेक से क्या होगा बच्चों, मैं तो तेरा सब कुछ लेने आया हूँ। कैसा गजब ढा रहे हैं आप पुरी साहब। हम तो सिर्फ भाभी जी के हाथों एक गरम गरम प्याला चाय पीने आए हैं। नमस्ते भाई साहब, बैठिए। मालूम नहीं कम वक्त कौन सा जाल बिछाने आया है। कितनी शक्कर डालूं भाई साहब? जहर डाल, जहर। अरे पुरी साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, अब तो हड़ताल बड़ताल सब खत्म हो गई है। रिलैक्स रिलैक्स। भाभी जी, मैं जी आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। अरे हरामी, जो दिल में है बक दे। हाँ। जी फरमाइए। आप तो हमारे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे कौन आपको और आपके खानदान को नहीं जानता? कुत्तों से भी बदतर है। भाभी जी, मेरा एक ही बेटा है जगरूप, बहुत ही समझदार, शरीफ और बहुत ही हैंडसम है। मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूं आपके पास, आपकी बेटी नताशा के लिए। मेरा बस चले तो बाहर के गेट से तो जंदा आने दूं, और तो रिश्ते की बात कर रहा है। आप किस सोच में पड़ गए? वो बात यह है कि भाई साहब, ऐसा है ना कि आजकल जमाना हमारा आपका तो है नहीं। ऐसे फैसले तो आजकल लड़के लड़की की मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। आप अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए, हमारे अहोभाग्य। लेकिन हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। वो नताशा आ जाएगी, फिर हम कुछ फैसला कर लेंगे। पापा। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। ओ पापा। सॉरी पापा, थोड़ी देर। अरे कोई बात नहीं। अरे करण, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। पापा, ही इज करण। हाँ, शो के बाद मिले थे ना। अच्छा बेटा, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बैठोगे नहीं? जी नहीं, वहाँ माँ अकेली होगी। माँ अकेली होगी तो कैसे यहाँ रुक सकता? ओके बेटा, जाओ, दोबारा आना। बाय 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 बाय। चल बेटा, आप भी जाओ बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा, तो
यही है नताशा बेटी। बेटी ये है राम प्रसाद ज्वाला जी। अच्छा, तो आप ही हैं जगरूप के डैडी? अरे जानती, बहुत तारीफ करता है वो तुम्हारी। रियली? बेटे ये जगरूप के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या? जगरूप के लिए? कुछ पता है आपको अपने उस साहिबजादे के बारे में? दिन रात गुंडागर्दी करता फिरता है कॉलेज में। अरे भाई बच्चा है वो, उसके खेलने के दिन है ये। गुंडा है वो, लफंगा, पूरा दुर्योधन। और आप धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? नहीं बेटी नहीं, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। बच्चे इस तरह की बातें करके पापा, तुम... व्हाट इज दिस? सुन लीजिए चौधरी साहब, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है और ये आपके साहिबजादे को अच्छी तरह से मालूम है, और वो है करण। तो अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि अपनी बकबक बंद करे? नताशा, ज्वाला साहब, मैंने आपसे कहा ना कि इस मसले पर इत्मीनान से सोचेंगे। हाँ पुरी साहब, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नफा नुकसान आपको खुद ही देखना होगा। अच्छा, मैं चलता हूं। ज्वाला साहब, देखा, जाते जाते धमकी दे गया। तुम्हारी लाडली मौका माहौल देखती ही नहीं है। सर, क्या है? आपने उन्हें नताशा जी के बर्थडे का कार्ड तो दिया ही नहीं। शट अप इडियट। मैं इस आदमी को अपनी बेटी के बर्थडे पे बुलाऊंगा। जी। तुम्हें जो लिस्ट तैयार करने को है उन्हें बुलाना, और अगर कोई बाहर का आदमी पार्टी में आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं।